खसम 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 तो करत हो। प्रणाम जी। खसम खसम तो करत हो। प्रणाम सुंदर सर जी। प्रणाम जी। आप भक्त श्री राजी महाराज के धाम के धनी आनंद स्वरूप आप श्री प्राणनाथ जी हमें यहाँ पे मैं खुदी निकाल कर कैसे प्रियतम के संग जुड़ा जाए, एक जरा सी भी मैं खुदी हमारे दिल के भीतर न भरी रहे, इतना हमें समर्पित हो जाने की बात समझाते हैं। जो जानो त्यों रखो धनी तुम्हारी, आपकी मर्जी, जो जानो त्यों रखो। और फिर क्या कहते, एक कहने को भी ना कछु, इतना भी कहना मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर। अपने आप को प्रीतम के संग जोड़ देना है बस। अब यहाँ पे क्या हालत हो गई है कि हमने हुज्जत तो ले ली, दावा तो ले लिया कि मैं ब्रह्म सृष्टि हूं, मैं राज्य की अंगना हूं, ये दावा तो ले लिया। और दावा लेकर क्या करने लगे हम कि प्रियतम से बार बार डिमांड, ये चाहिए वो चाहिए, मांगने की बात। आगे की चपाई में कह दिया, अब मांगो सिर हुक्म हुज्जत लिए खसम। आपके हुक्म से अर्श की रूह का दावा लेकर, और यदि मुझे कुछ मांगना है तो मैं क्या मांगू? तो एक मेरे प्रियतम के सिवा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आशिक रूह को अपने माशूक प्रियतम के सिवा और कुछ नहीं चाहिए। न अर्श चाहिए, परम नाम भी अब रखो अपने पास, क्योंकि आपकी साहिबी दिखाना चाहते हो ना। नहीं चाहिए मुझे आपकी साहिबी, न चाहो खिताब खुदाए। यदि सारी दुनिया मुझे खुदा भी कहने लगे, मुझे वो खिताब भी नहीं चाहिए, मुझे खुदा भी नहीं बनना है। मुझे सिर्फ आपका प्यार चाहिए, आप चाहिए, आपके सिवा और कुछ नहीं चाहिए। आशिक रूह माशुक प्रियतम के सिवा और कोई बात दिल में नहीं धारण कर सकती। तो कहती है, अब क्यों ना हो ये सो उम्मीद, तो वो चाहते हमारी क्यों ना पूरी हो जाए, वो तो निश्चित रूप से पूरी होगी। यही तो प्रियतम हमारे दिल से कहलवाना चाहते हैं कि तू मेरे सिवा और कहीं भी तेरा ध्यान न जाए, मेरे सिवा तेरा लक्ष्य और कहीं किसी के साथ भी न जुड़ा जाए। और मेरे प्रियतम ने, इंद्रावती की आत्म कहती है, ये मेरी चाहत पूरी कर दी। अब हमें समझा रहे हैं, हम रूहों को बता रही है कि खसम खसम तो करत हो, पर खसम न आवत भार। प्रियतम का वो जो महत्व, जो उनका जो वास्तविक स्वरूप है, वो दिल में नहीं आ रहा। खसम खसम तो करती हो, दिन भर यही चलता रहता है, हे राज्य, हे राज्य, हे राज्य, हे मारा वाला, हे मारा प्रियतम, हे दामदनी। कोई ना कोई रूप से दिल भर तो बोलती तो रहती है जुबान से, लेकिन वो बात जुबान तक टिकी है। जो बात दिल के भीतर से पुकार आनी चाहिए, वो दिल के भीतर से पुकार नहीं आती, वो जुबान से पुकार आती।
शब्द मुख से निकलते हैं, प्रियतम मेरे मारा वाला, जैसे कोई हरा थाका आकर कह के अरे थक गया ए वाला, अरे क्या ए वाला, ये थकने की बात थोड़ी है, ये कोई दुख में सुमिरन करने की बात थोड़ी है। अरे प्रियतम का सुमिरन भी नहीं करना है, माला थोड़ी करनी है हमें, सुमिरन थोड़ी करना है हमें प्रियतम का। बस एक एहसास दिल में दिन भर रहे कि मैं और मेरे प्रियतम, इसके सिवा और कुछ नहीं। खसम न आवत भार, प्रियतम का वास्तविक स्वरूप और वास्तविक स्वरूप की पहचान, प्रियतम के संग की हुई अपार आनंद की लीलाएं, ये बात दिल में बसी रहे। खसम न आवत भार, प्राथमिकता मेरे प्रियतम की हो जाए। आज हम सभी की हालत ये है कि हमने प्राथमिकता प्रियतम को नहीं दे रखी। हमने प्राथमिकता परिवार को, धन संपत्ति को, पद प्रतिष्ठा को, संसार को प्राथमिकता दे रखी। ये सेकेंडरी है। चाहे हम कितनी भी मेहनत कर रहे हैं, कितना बल कर रहे हैं, राज्य सेकेंडरी कर दिए हैं हमने। प्राथमिकता, फर्स्ट प्रायोरिटी, प्रायोरिटी क्या है हमारी? कुर्बानी। और कुर्बानी का नाम सुनत उलसत मोमिन अंग, नाम सुनते ही उमंग भर जाए। जो अपने आपा न रखे, अपना अस्तित्व समाप्त कर देने की बात हो जाए, अपनी जरा सी भी मैं खुदी न रहे, मेरा पना न रहे, जो हुक्म और हुक्म बजा लाए, तब धनी का भार सिर पर। धर्म कोई फ्री टाइम में करने की बात नहीं है कि चलो अभी फुर्सत मिल गई तो कुछ नाम ले लिया राज्य का, फुर्सत मिल गई तो नाम ले लिया राज्य का, और फुर्सत नहीं मिली तो चलो कोई बात नहीं, बाद में ले लेंगे। ये कोई टेम्पररी काम नहीं है। राज्य हमें यही समझाते हैं, खसम खसम तो करत हो, पर खसम न आवत भार। प्रियतम को हम प्राथमिकता नहीं दे पा रहे, सबसे जीवन में जरूरी जो कार्य है वो नहीं समझ पा रहे। इस कार्य को हमने फ्री के समय में, जब फुर्सत मिलेगी तब करने के ऐसे कार्य को बना के रखा है। इससे इस तरह से दिन भर पिया पिया धनी धनी तुई तुई माला करते हुए या धनी का जाप करते हुए, जुबान से शब्द निकालते हुए, ये करने से कोई बात नहीं होगी। तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि काम धंधा सब बंद कर दो, परिवार को छोड़ दो ना, ये भी नहीं करना है। लेकिन भीतर एक समझदारी प्रकट हो जाए। सुंदर साथ जी, मेरे कहने का तात्पर्य समझिए, कोई 24 घंटे हम प्रियतम के विचारों में ही खोए हुए रहेंगे, ये तो पॉसिबल नहीं है। हम संसार के भीतर बैठे हैं, परिवार लेकर बैठे हैं, उनकी जिम्मेवारियां हैं हम सबके सिर पर, तो वो तो लक्ष्य वहां जाएगा। लेकिन ये सब बाहरी बात होगी, भीतर से जो बात होगी वो प्रियतम के संग जुड़ी हुई होगी। यदि हमारे घर पे जवान बेटे बेटियां होती है, उनकी कहीं मंगनी कर दो, शादी नहीं मंगनी, एंगेजमेंट हो जाए उनका, और फिर बेटी को बोलो जरा बेटा
ये दूध गर्म कर दो गैस के पर रखकर, उबाल आ जाएगा, उबल के नीचे गिर जाएगा। अरे कहाँ थी? किचन में। क्या कर रही थी? दूध को देख रही थी। तो दूध गिर कैसे गया? समझ में नहीं आएगा कहाँ की। ये हाल हमारे हो जाए, ये हालत हमारी हो जाए कि एक लक्ष्य प्रियतम की ओर लग जाए, सुरता वहीं पे लग जाए। सब कार्य तो करते रहेंगे। जैसे 12 मोमिन औरंगजेब के दरबार में गए तो क्या वो और काम नहीं करते थे? किसी से शास्त्रार्थ करते थे, किसी से कुरान की बातें करते थे, वे आपस में एक दूसरे से बचने की कोशिश करते थे कि भी कैसे औरंगजेब को समझाया जाए, और बातें दूसरी उधर सब कुछ बातें करते थे। और जब पूछा गया कि आप नमाज क्यों नहीं पढ़ते हो, तो सभी ने बता दिया कि नमाज पढ़ना क्या है? तो नमाज पढ़ना है प्रियतम को याद करना, खुदा को याद करना। तो हमारी तो नमाज भंग ही नहीं होती। जब भूलेगा उसको याद करना पड़ेगा, हम तो भूलते ही नहीं है। पल पल भीतर हमारे प्रियतम के संग हमारा तो संबंध जुड़ा हुआ है। ये हालत हमारी करनी। वो तो मुसीबत में थे, सामने मृत्यु का भय था। कब औरंगजेब के दरबार उनको फांसी पे लटका दे, कोई पता नहीं था। कब उनको मार मार के अधमुआ कर दे, पता नहीं था। इतनी भयग्रस्त अवस्था में भी उन्होंने प्रियतम को अपने दिल से नहीं हटाया था। हम तो कितने आराम से, सुकून से, कितने आनंद से अपने घर पर बैठे। हमारे दिल में तो प्रियतम बसे हुए होने चाहिए। और वो क्यों नहीं है? क्योंकि खसम न आवत भार। खसम का वास्तविक स्वरूप, वास्तविक संबंध हमने नहीं जाना है। ध्यान से सुंदर साहब जी, जब तक वास्तविक संबंध हमने नहीं जाना है, तब तक खसम का भार दिल पर नहीं आएगा। वास्तविक संबंध क्या है? दावा ले लिया कि मैं ब्रह्म सृष्टि हूं, तो कौन है ब्रह्म सृष्टि? राज्य की अंग रूप अंगना, कोई अंतर नहीं राज्य में और रूह में। एक रूप, एक तन, एक स्वरूप, एक लीला, एक दिल। वही तो निस्बत है, मूल संबंध, जहां एक अपने प्रियतम के सिवा रूह एक पल के लिए भी न रह सके। ये मूल संबंध है अपना, वे निस्बत है अपनी। और चाहत क्या है? तो अपने प्रियतम के सिवा और कोई चाहत हो ही नहीं सकती। अर्श की रूह को जब मूल संबंध मूल संबंध जब याद आ जाए, जब मूल संबंध की पहचान हो जाए, निस्बत की पहचान हो जाए, निस्बत की बात याद आ जाए, मैं कौन हूं, ये कोई छोटा प्रश्न नहीं है। मैं कौन हूं बहुत भारी प्रश्न है। और इतनी समझ आ गई कि मैं कौन हूं, मेरे प्रियतम की अंगना को, मेरा उनका जो संबंध है, फिर दुनिया क्या करेगी? दुनिया की चाहत कहां से रहेगी दिल में? जरा ये तो बताओ। अरे जो खजाने का मालिक है, उसके दिल में गंदगी के लिए जगह ही कहां रहे? आप उस खजाने के मालिक जो प्रियतम के दिल में भरा हुआ है, खजाना मतलब आर्थिक बात की बात नहीं कर रहा हूं, प्यार की बात है, प्रेम का खजाना। वो खजाना प्रियतम के दिल का उन्होंने हमारे लिए लुटा दिया, खुला कर दिया है। और जब उस प्रेम की पहचान हो जाए तो इस संसार के झूठ में कहां से हमारा प्रेम आएगा? ये तो बताओ जरा। यहाँ का प्रेम एक टेम्पररी और झूठ का, स्वार्थ का। यहाँ कोई कितना भी कह दे कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, करता हूँ,
तो वो झूठ है, इस स्वार्थ का है। जबकि अर्श में मेरे प्रियतम के संग आत्मा का, मेरा निज स्वरूप का, रूह का जो संबंध है, वो इश्क की जब हमें पहचान हो जाए, तब नजर से ये संसार हट जाएगा। खसम खसम तो करत हो, पर खसम न आवत बार। अब ये भार भीतर आ जाए, वास्तविक पहचान प्रियतम की आ जाए, उनके प्यार की वास्तविक पहचान हो जाए, तब खसम का भार आ जाएगा। माने कि खसम की महत्ता, उनका वास्तविक स्वरूप हमारे दिल में बस जाएगा, और तब हम अपने आप से, दिल से प्रियतम के संग जुड़ जाएंगे। सिर्फ खसम खसम करने से, वाला वाला, धनी धनी, पिया पिया, राज राज, सिर्फ जुबान से 1000 बार बोलने से भी कुछ नहीं। आवाज है वो भीतर से, और वो मुख से निकलेगी नहीं, वो भीतर ही भीतर रमावण हो जाए, भीतर ही समा जाए। भीतर से आवाज निकले, भीतर ही समा जाए, तब कहेंगे कि खसम का भार, महत्ता मुझे समझ में आई है। जो मांगू हक जान के का चरण रह गया, अर्श। नीचे का चरण रह गया, नीचे का चरण ओके रह ओके ओके। ना हुज्जत रूह अर्श की, तो हुत ना दिल करार, तो हुत ना दिल करार। ना हुज्जत रूह अर्श की। हुज्जत दावा, खसम खसम तो करत हो, दावा ले लिया, और जब तक दावा नहीं लिया, दावा लेने से क्या होगा? दलित जी क्या कह रहे हैं? ना हुज्जत रूह अर्श की, मैं ब्रह्म सृष्टि हूं, इतना दावा लेने से, खाली जुबान से ये शब्द कहने से क्या होगा? इससे क्या फर्क पड़ जाएगा? मैं कह दूं मैं भारत का प्रधानमंत्री हूं, इससे क्या फर्क पड़ जाएगा कि मैं प्रधानमंत्री बन गया? अपने भीतर दावा तो हम तब ले सकते हैं कि हम उस बात को अपने आप को सिद्ध कर सके, तब दावा हमारा पक्का हो जाएगा। गणेश जी कह रहे हैं ना हुज्जत रूह अर्श की, जुबान से नहीं, भीतर से, दिल से जुबान दावा ले लिया, हुज्जत ले ली कि मैं ब्रह्म सृष्टि हूं। और ब्रह्म सृष्टि हूं तो ब्रह्म सृष्टि करती क्या है? जब दावा ले लिया कि मैं ब्रह्म सृष्टि हूं, तो फिर मेरी नजर मेरे प्रियतम को छोड़कर और कहीं कैसे लग सकती है? जब मैंने दावा ले लिया कि मैं राज्य की अंगना हूं, तो मेरे दिल में इस संसार की चाहत कैसे आ सकती है? कभी सोचा ये बात? सिर्फ दावा लेने से कुछ नहीं होगा। जब दावा लिया है तो उस दावे को सिद्ध करना पड़ता है। यहाँ एक पंडित ने पति पत्नी को हस्त मिलाप करा दिया और दावा दे दिया कि मैं तेरा पति हूं, तू मेरी पत्नी है। अरे जीवन भर साथ निभाते, बिना कुछ कहे, बिना कुछ बोले, एक दूसरे के प्रति समर्पित होकर इस संसार को आगे बढ़ाते हैं। उज्जत लेना कोई छोटी बात नहीं है। कह देना कि मैं ब्रह्म सृष्टि हूं, ये कह देने भर से क्या होगा? कुछ भी फायदा नहीं, जब तक हम उस बात को सिद्ध न कर पावे, दिल के भीतर उसका, हमारे अंदर वो आनंद न प्रगटे। ब्रह्म सृष्टि हूं और राज्य की अंगना मेरे प्रियतम है,
इनके संग मेरा मूल संबंध है। और ये बात जब दृढ़ हो जाए तो दिल में एक राज्य की सूरत के सिवा और क्या बसेगा। अरबा आशिक जो अर्श की जाके हृदय हक सूरत, निमक न्यारी न हो सके महबूब की मूरत। वो अर्श की आशिक अरवा है जिसके दिल में मेरे प्रियतम की छवि बसी हुई और निमक न्यारी ना हो सके। एक पल के लिए भी कहीं उसके दिल से वो स्वरूप हटे नहीं, महबूब की मूरत उसके दिल से हटे नहीं। ना हुज्जत रूह अर्श की तो होत ना दिल करार, खसम खसम करती हो यदि हुज्जत नहीं है, भीतर दावा नहीं है कि वो मेरे प्रियतम है, मैं उनकी अंगना हूं, मेरे सिवा और कौन है उनके संग। जब तक ये दावा नहीं लिया है तो होत ना दिल करार। तो दिल को कहां से करार, कहां से आनंद आए। चारों चरण को फिर एक बार एक साथ देख लो। खसम खसम तो करत हो पर खसम न आवत भार, सिर्फ कहने भर से प्रियतम का वो जो निज आनंद है वो भीतर कैसे प्रकट होगा। ना हुज्जत रूह अर्श की, ना दावा लिया। दावा कैसे, फिर वही बात, कहने भर का दावा नहीं कि मैं ब्रह्म सृष्टि हूं, मैं राज्य की अंगना हूं। ये कहने को तो ना कछू, कहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अरे बोलना थोड़ा है। हम क्या पति पत्नी एक दूसरे को रोज सुबह कहते हैं कि मैं तुम्हारी पत्नी हूं, तुम मेरे पति हो। एक कहना पड़ता है, वो तो स्वीकार कर लिया है हमने, वो कहने की बात नहीं होती है, वो भीतर से स्वीकार हो गया। और जब स्वीकार हो गया तो हमारी हाल चाल रहन सहन सब उसके प्रति समर्पित होकर चल गए। हम समर्पित भाव से उनके साथ लग गए। फिर अपना आपा नहीं होता, अपना अलग अस्तित्व नहीं होता। अरे इस द्वैत जगत में नहीं होता तो स्वलीला अद्वैत में कहां से होगा। ना हुज्जत रूह अर्श की, जब अर्श की रूह की हुज्जत नहीं आई दिल में, वो भाव दिल में नहीं आया कि मैं ब्रह्म सृष्टि हूं तो ब्रह्म सृष्टि कैसी होनी चाहिए, उसके एक लक्षण तो भीतर प्रकट होवे तो होत ना दिल करार। और वो भाव जब तक दिल में नहीं आया, दिल को तसल्ली नहीं मिलेगी, वो मेरे प्रियतम में उनकी अंगना, ये तसल्ली नहीं आएगी। कहने को तो बोलते रहेंगे, जुबान तो अपना काम करती रहेगी। जुबान तो मिली है झूठ बोलने के वास्ते, जुबान झूठ बोलने के वास्ते मिली है। दिल के भीतर के जो भाव है वो सत्य है। जुबान तो हमारी सामने देख कर बदल जाती है। कोई बड़े आदमी को देख ले तो उसके बखान शुरू कर देंगे, नहीं नहीं आप तो बहुत अच्छे हो, ऐसे हो वैसे। जुबान झूठ बोलने के लिए मिली। दिल के भीतर के जो भाव है वो कभी झूठ नहीं कहते। ना हुज्जत रूह अर्श की, इस तरह दावा लेना, अर्श की रूह का दावा लेना। और दावा लेकर कुछ नहीं होगा, फिर वही बात, उस दावे को सिद्ध करना है कि मैं आपकी अंगना हूं। और जब आपकी अंगना हूं तो एक पल के लिए भी मेरी स्मृति से, मेरे दिल से आपकी वो छवि नहीं दूर हो सकती। पल पल में आपको ही चाहती, आपकी चाहत मेरे रोम रोम में बसी, उनके कतरे कतरे में मेरे प्रियतम बसे। तब हुज्जत हमारी होगी, तब हमारा दावा वो सिद्ध करेगा। तो होत ना दिल करार,
ऐसा नहीं करोगे तब तक दिल को कहां से करार आएगा, कहां से चैन मिलेगा। जो मांगू हक जान के अर्श रूह कर हुज्जत, तो तब ही उम्मीद पहुंच ही जो दिल में यो उपजत, जो दिल में या उपजत। जो मांगू हक जान के, जो मांगू हक जान के, यदि मैं यदि मैं आपसे जो मांगो हक जान के, हे मेरे प्रियतम, यदि मैं आपसे कोई बात मेरे प्रियतम जान के भी मांग लो, अर्श रूह कर हुज्जत, दावा क्या लिया मैंने, मैं आपके अंगना हूं, और अंगना जानकर मैंने यदि कोई चीज आपसे मांग लूं, जब अंगना है और अंगना जानकर प्रियतम से कोई चीज मांग रही है, तो मांगेगी क्या वो, धनी के सिवा और क्या मांगेगी। तू चाहिए बस, तेरे सिवा और कुछ नहीं चाहिए। और जब मेरे प्रियतम आ गए तो और कुछ मांगने को बचता ही नहीं है, फिर बचा क्या। जरा समझिए, हमने प्रियतम को मांग लिया और प्रियतम हमारे दिल में आकर बस गए, तो मांगने के लिए बचा क्या। जब धनी जी स्वयं हमारे दिल में आकर बस गए, तो धनी की बनाई हुई सारी दुनिया की हमें क्या आवश्यकता है। जब धनी जी हमारे दिल में आ गए, तो सारे अर्श की भी हमें क्या आवश्यकता है, क्योंकि जहां मेरे प्रियतम है वहां तो सब कुछ है, वहां किसी चीज की कोई कमी है ही नहीं। जो मांगो हक जान के, आपको मेरे प्रियतम जान के यदि मैं आपसे कुछ मांगू, अर्श रूह कर हुज्जत, दावा लेकर के मैं ब्रह्म सृष्टि हूं, आपकी अंगना हूं, आपकी आशिक हूं, और आपकी आशिक हूं तो आपके सिवा मैं और किसी को और कोई चीज को नहीं मांग सकती। ध्यान से सुंदर साथ जी, मैं आशिकी का दावा ले रहा हूं। आशिकी का दावा क्यों, आशिक वो है जो चाहता है, माशुक वो है जिसे चाहता है। तो मेरी तरफ से तो मैं आशिक हूं। जब मैंने अर्श रूह की हुज्जत ले ली और अर्श रूह की हुज्जत ले ली, तो मैं आशिक बन गई, और मेरे प्रियतम के सिवा मुझे और कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि आशिक रूह के दिल में अपने माशुक के सिवा और कोई चीज बसती ही नहीं है। जो मांगू हक जान के, अर्श रूह कर हुज्जत, जब अर्श की रूह का दावा लेकर मैं प्रीतम से कोई बात कहती हूं, तो क्या कहेगी वो क्या मांगेगी प्रीतम के से, और कोई नहीं चाहिए उसको, सिर्फ प्रीतम। तो क्या देवचंद्र जी को गुनाह लग गया, तो उन्होंने अर्श की रूह को दिल का भाव लेकर मांगा नहीं था। निश्चित रूप से सदगुरु देवचंद्र जी महाराज की एक गलती कभी नहीं हो सकती कि उन्होंने अर्श रूह का भाव लेकर कोई बात न मांगी। तो गुनाह कैसे लग गया, क्योंकि अर्श रूह कर यदि मांगा है
तो एक मेरे प्रियतम के सिवा हम और कुछ नहीं मांग सकते। जागनी कराना ये क्या हमारा कार्य है? ना हम किसी को जगा सकते हैं क्या? ना वो काम मेरे प्रियतम का है। उनको कब कैसे किससे करवाना है वो जाने। जो जानो त्या रखो धनी तुम्हारी में। हम इतना भी नहीं कह सकते, फिर हम जागने का काम कैसे मांग सकते हैं? कुछ भी नहीं चाहिए। जो मांगू हक जान के, अर्श रूह कर हुज्जत। अर्श की रूह की दावा लेकर यदि मैं कोई चीज आपसे मांगती हूं तो तब ही उम्मीद पहुंचेगी। तो मेरी बात तुरंत प्रीतम के दिल तक पहुंच जाती है, क्योंकि वो प्यार की बातें हैं, प्यार का संदेश है, प्यार की मांग है, तो वो तो प्रीतम के दिल में उसी पल पहुंच जाएगी। ये दिल और परात्म का दिल एक रूप हो गया। अब यहाँ पे आकर इस इलम से धनी हमारे दिल में अर्श रूह की हुज्जत दावा भर रहे हैं। और जब हमें ये बात समझ में आ जाए, हम अर्श के दावा ले लिया जब हमने ब्रह्म सृष्टि होने का दावा ठोक दिया, तो हमारे दिल में एक प्रीतम के सिवा और कोई बात नहीं बचेगी। और वही बात परात्म की होगी, और परात्म के दिल में भी एक प्रीतम के सिवा और कोई बात नहीं होगी। जो खेल देखने की चाह है वो उसी पल समाप्त हो जाएगी। सामने तो प्रीतम बैठे सिंहासन पे, उसी पल नजरे प्रीतम के संग जुड़ जाएगी और वो प्रीतम के प्यार में मस्त हो जाएगी। तो तब ही उम्मीद पहुंचेगी। जैसे ही अर्श रूह की हुज्जत दावा दिल में आ गया, मांग लिया एक मेरे प्रीतम को, मांगो हक जान के, एक मेरे प्रियतम के सिवा और कुछ भी नहीं। ये जब मांग लिया तो तब ही उम्मीद पहुंच ही, जो दिल में यो उपजत, दिल में जो बात उपजी वो उसी पल मेरे प्रियतम के दिल में पहुंच जाती। वाह, अब तू आशिक है, अब तेरी आशिकी से, जिसके दिल में एक प्रियतम के सिवा और कोई चाहत ही न हो, वो आशिक है। संसार की उम्मीद ही न हो, कोई नहीं, किसी से भी उम्मीद ना हो। पति पत्नी के बीच में भी कोई उम्मीद ना हो, न बच्चों से कोई उम्मीद, न दुनिया से फिर उम्मीद रहेगी ही कहा। जब अपने परिवार से नहीं होगी और कहां से उम्मीद होगी? एक मेरे प्रियतम, और उम्मीद भी क्या होगी कि मेरे प्रियतम का प्यार मेरे दिल में बस जाए, उसके सिवा और कुछ भी नहीं। ये बात जब दिल में आएगी तो हमारी चाहत प्रियतम के दिल तक पहुंच जाती है, और धनी के दिल में यही बात उपजती है, और प्रियतम हमें अपने संग जोड़ देते हैं। तैसा हक है सिर पर, तैसा तैकिक जानत नाहे। जैसा हक है सिर पर, तैसा तहकीक जानत ना है। इंद्रावती की आत्म हम सभी रूहों को ये बात कितनी दृढ़ता से कह रही कि हमने प्रियतम का जो वास्तविक स्वरूप है उस स्वरूप से नहीं जाना। हमने जाने अनजाने प्रियतम को इस दुनिया के देवी देवताओं के समकक्ष खड़े कर दिए। दुनिया वालों के भगवान, हमारे भी एक भगवान,
दुनिया वाले उनकी पूजा करेंगे, हम राज्य की पूजा करेंगे। दुनिया वाले उनके भगवान की आरतियां करेंगे, हम हमारे राज्य की आरतियां करेंगे। दुनिया वाले उनके भगवान को फूल मालाएं चढ़ाएंगे, हम हमारे भगवान को फूल माला चढ़ाएंगे। दुनिया वाले उनका भंडारा करेंगे, हम अपना भंडारा करेंगे। कहां लेकर आए? दुनिया वालों ने अपना मंदिर बना दिया, हमने अपना मंदिर बना लिया। अब उनके मंदिर में नहीं जाएंगे, वो हमारे मंदिर में नहीं आएंगे। एक अलग चौका कर दिया हमने। तो क्या कर दिया हमने? क्या खोया, क्या पाया? कुछ भी ना समझे, बस दौड़े ही जा रहे हैं, दौड़े ही जा रहे हैं, और दुनिया से तलवारें उठाकर झगड़ा करने लगे। सारी दुनिया में यदि एक झगड़ा है तो ये ना समझे का तो झगड़ा है। सभी कहते हैं कि मैं जिसे मानता हूं वही सर्वश्रेष्ठ है, उससे श्रेष्ठ तो कोई हो ही नहीं सकता। हम भी उसी भ्रांति में आ गए। दुनिया वाले अपने भगवान को श्रेष्ठ कहते हैं, हम राज्य को श्रेष्ठ कहते हैं। एक कहने के लिए है। ध्यान से सुंदर सर जी, जैसा हक है सिर पर तैसा तहकीक जानत नाहे। जिस तरह से मेरे प्रियतम हमारे संग जुड़े हैं, जिस तरह हमारी निस्बत को उजागर किया है, जिस तरह से धनी ने हमें अंक भर लिया है, अपने आगोश में समा लिया है, अपने प्यार की पहचान कराई, अर्श की मारिफत हकीकत की पहचान करा दी है, हमारी वाहिदत और खिलवत की पहचान करा दी, हमारे निज स्वरूप निस्बत की पहचान करा दी। और ये जानने के बाद भी हमने यदि प्रीतम के वास्तविक स्वरूप को नहीं जान लिया, उस नूर को नहीं समझ लिया, अर्श की लीलाओं को न समझ लिया, खिलवत को न समझ, हमने क्या समझा? इसलिए कहा जैसा हक है सिर पर तैसा तहकीक जानत नाहे। निश्चित रूप से इंद्रावती कहती है कि हे रूहे, तुम निश्चित रूप से पक्का जैसा हमारा प्रियतम है वैसे नहीं जानती हो। तुमने उनको भी इस संसार के एक भगवान के रूप में प्रस्थापित कर दिया। ये कोई पंथ थोड़ी है निजानंद, ये कोई धर्म थोड़ी है निजानंद, ये कोई भक्ति मार्ग थोड़ी है निजानंद। ये भक्ति मार्ग नहीं है, ये पंथ नहीं है, ये आशिक और माशुक का संबंध है, आशिक और माशुक की बातें है, ये इश्क की बातें है। यहाँ पे कोई संबंध नहीं होता। मैं कई बार ये बात यहाँ पे भी कह चुका हूं कि राज्जी मेरे साहेब नहीं है कि जिसको मुझे सलाम करना पड़े। वो मेरे धनी नहीं है कि जो मेरे पे दंडवत करे, हुक्म बजावे। वो मेरे मालिक नहीं है क्योंकि मैं उनका गुलाम नहीं हूं। मेरा स्थान राज्य के चरणों में नहीं है, मेरा स्थान राज्य के दिल में है। राज्य का स्थान मेरे दिल में है। ये तो दिल का सौदा है। उनके आगे हाथ जोड़ के कोई विनती नहीं करनी है। हमारा अधिकार है, हम हुक्म कर सकते हैं राज्य को। इक्वालिटी दे दी है राज्य ने हमें, एक रूपता दे रखी है हमें, और हम है कि माया के कंगालों की भांति झुक झुक के मांगते चले जाते हैं। क्या चाहिए आपको राज्य से? क्यों इतना हम झुक रहे हैं? क्यों हम, क्या बताऊं मैं सुंदर साथ जी, कितनी कितनी बातें हम झूठ और झूठ में ही डूबे हुए रहते। राज्य को ये करो, राज्य को, अरे वाह,
क्या करोगे तुम? इसलिए कहा जैसा हक है सिर पर तैसा तहकीक जानत ना है। हमने जाने अनजाने एक नए धर्म का स्थापन कर दिया, हमारा निजानंद धर्म है। एक अलग फिरका चल गया हमारा, और फिरके से भी फिरके बनते चले गए। हम तो वो है, हम तो वो वाले। कहां पहुंच गए हैं हम? जरा दिल के भीतर एक बार तो झांक लो, अपने भीतर एक बार एहसास टटोल लो जरा कि भीतर क्या कर रही हूं मैं। कोई अफसोस ही नहीं है हमें, कोई ग्लानि भाव नहीं है, कोई दुख नहीं है। बस बेसूध होकर चले जा रहे थे, चिंटी हार उंट कतार। दुनिया वालों के अपने अपने धर्म, ये हमारा धर्म। अरे धर्म कहां से आ गया? दुनिया में एक ही तो धर्म है, वो है आत्म धर्म। दुनिया में दो ही जाति है, नर और नारी। कहां से ये सब हम उसी में अटक गए। आशिकी का जिसने दावा लिया है, जो अपने प्रियतम के संग आशिक की मस्ती में डूबी है, वो आशिकी के सिवा और क्या चाह कर सके? उसको आशिकी के सिवा और कोई बात दिल में आ ही कहां से सकती है? दुनिया वालों ने उनके भगवान की मूर्तियां बना ली। हमें पूजा चाहिए, पूजा पद्धति चाहिए, हमें संस्कार पद्धति चाहिए। दुनिया वाले मूर्तियां का पूजा करने लगे, हम मुगटों की और बाघाओं की पूजा करने लगे। कहां से पहचान होगी प्रियतम की? कहां ढूंढ रहे हैं हम प्रियतम को? कुछ तो भीतर सोचो। जैसा हक है सिर पर तैसा तहकीक जानत ना है। इंद्रावती की आत्म हमें दृढ़ कर ये बात कह रही है कि जिस तरह से प्रीतम का मूल स्वरूप है, मूल संबंध है हमारा प्रियतम के संग, वो बात हम जानते नहीं है। जान अनजाने में हम गलतियां कर रहे हैं, तो सुधार ले और प्रियतम के वास्तविक स्वरूप को जानकर उनके संग इश्क में डूब जाए। यही सच्चा, ये निजानंद है। ये फिरका नहीं है, ये कोई पंथ नहीं है, ये कोई धर्म नहीं है। जैसा हक है सिर पर तैसा तहकीक जानत ना है। हम वैसे उस प्रियतम की वास्तविक पहचान कर ले, और पहचान करके हम उनकी मस्ती में मस्त। उसमें कुछ करना ही नहीं होता है, सिर्फ मस्ती चढ़नी होती है। शराब पीने के बाद शराब कैसे चढ़ती है, उसका कोई धर्म थोड़ी होता है। वो तो पिया और चढ़ गई, और चढ़ गई तो मस्त हो गई। ये प्रीतम के प्रेम का रस जिसको चढ़ गया, वो चढ़ गया और वो मस्त हो गई, और सदा के लिए मस्त हो गई। उज्जत आ गई, वो मस्ती ही कभी जाएगी नहीं। जब तक ये देह रहेगा ना, वो मस्ती में झूमती रहेगी। ये निजानंद है, ये रूह की उज्जत है, ये रूह का दावा है। तैसा तहकीक जानत नाही। बिसर जात है नींद में दृढ़ होत न ख्वाब के माहे। बिसर जात है नींद में, इस झूठ संसार में, अज्ञानता में ये बातें हम भूल जाते हैं कि मैं कौन हूं।
राज्य के संग मेरा मूल संबंध बार बार याद दिलाने के बावजूद भी हम भूल जाते हैं। दृढ़ होत न ख्वाब के माही, इस संसार में सपना में ये बात दृढ़ नहीं होती, हक सूरत दिल में दृढ़ नहीं होती। अर्श को क्या याद करना पड़ेगा, प्रीतम को क्या याद दिलानी पड़ेगी, और प्रीतम को याद करने के लिए क्या कोई पद्धति होती है, उसके लिए कोई मार्गदर्शक होता है। अरे हमारे भीतर प्रियतम की जो छवि बैठी हुई है, उस छवि को याद करने के लिए, उस छवि के संग अपने आप को जोड़ देने के लिए कोई मार्गदर्शिका होती है कि बताएगा हमें रास्ता कि इस तरह से अपने दिल के भीतर बैठे प्रियतम को याद कर लो। वाह, ये क्या बात हो गई। बिसर जात है नींद में, लेकिन अज्ञानता के वश हम अपने निज स्वरूप को, निज संबंध को, अपने प्रियतम को, प्रियतम के प्यार को, अर्श की अनंत लीलाओं को भूल गए। उस खिलवत को भूल गए जो अर्श की हर गली में, अर्श की हर न्यामत, अर्श की हर जगह में प्रियतम के संग मस्ती से सरोबार भरे हुए, मस्ती से छबोछब भरी प्रियतम के संग कई प्रकार की मस्तियां में डूबी गई। बिसर जा, भूल गए, अज्ञानतावश इन चीजों को हम भूल गए। याद दिलाने के लिए धनी आए, याद दिलाने के लिए एक इलम दे दिया, याद दिलाने के लिए आज हमारे साथ इतनी जहमत कर रहे। बिसर जात है नींद में, दृढ़ होत न ख्वाब के माही। इस खेल में वो बात दृढ़ नहीं होती दिल में, पल पल आती है चली जाती है, फिर याद करते फिर भूल जाते, फिर याद करते फिर भूल जाते, दृढ़ नहीं। अज्ञानता है, संसार है, सपना है, संसार के और भी झंझटे, लेकिन भीतर एक बात तो दृढ़ हो जाए, मैं धनी की अंगना हूं, हमारी इज्जत दृढ़ हो जाए। और फिर चितवन करने के लिए कोई स्थिति, कोई समय, कोई स्थान, कोई अवस्था, उसकी आवश्यकता नहीं होगी। आपकी चितवन हर पल चलती रहे। बातें करते करते या अर्श की बातें सुनते सुनते सुरता तो हमारी अर्श के भीतर, फिर जो यहां लिखी हुई बातें हैं वो स्मृति आएगी ऐसा नहीं है। बहुत सी बातें जो यहां नहीं लिखी, अर्श की और कई नियामतें जो इस वाणी के भीतर नहीं आई है, कैसे आ गई। वो शब्दातीत है, शब्द में कैसे आवे, वो बेहद है, हद में कहां से आ गई। और फिर भी हम रूहों के वास्ते धनी जी कुछ मटेरियल लेकर आए हैं जिससे हमें बाकी पूरी बात समझ में आ जाए। एक इशारा कर दिया और इशारे से सारी बात हमारे दिल के भीतर आ जाए, समझ में आ जाए। हम जड़ बनकर ये जो बातें है ऐसी है, इतनी ही है, ऐसे दृढ़ न हो जाए। मुक्त अर्श की रूह, और वो ही है जो देखेगी वो बोलेगी। अपनी सुरता पहुंचेगी और अपनी सुरता से उसको जो नजर आए वो चित्त में आए, वो बात आए, वो चितवन है। बिसर जात है नींद में, दृढ़ होत न ख्वाब के माही। बार बार हम भूल जाते हैं,
दृढ़ नहीं हो रही बात, कोई बात नहीं, होती है, लाजमी है, हो जाएगा। लेकिन हमें जागृति माने कि एक बात भीतर हमेशा चेतन रहे कि एक कोई गलत बात, संसार की कोई गलत बातें आवे तो वो दिखनी चाहिए, दिखनी चाहिए। किसी से ईर्ष्या हुई होगी, लेकिन तुरंत देखनी चाहिए कि हाँ ये गलत है, ये ईर्ष्या हुई, तो फिर निकल जाएगी, वहां से रुकावट आ जाए। किसी की हम निंदा कर रहे, मजा आएगा, लेकिन तुरंत भीतर से आवाज आए कि भाई ये गलत है, निंद है, ये निंदा है, बस बंद कर दे। आएगी, यदि वो दिखेगी तो तुरंत रुक जाएगी, आगे नहीं बढ़ेगी, और फिर धीरे 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 करके निर्मलता भीतर हो जाएगी। बिसर जात है निंद में, दृढ़ होत न ख्वाब के माहे। इस वास्ते ख्वाब में दृढ़ नहीं होता स्वर, क्योंकि और भी तो बातें हैं ना भरी हुई दिन में, वो निकलेगी तब जाके तो वो दृढ़ होगी। लेकिन जागृति की अवस्था में ही वो सब बातें हमारे दिल से निकल जाएगी, और तब प्रियतम का स्वरूप हमारे दिल में बिल्कुल दृढ़ हो जाएगा। जो मांगा है ख्वाब में, सो हके पूरा सब किया। जो मांगा है ख्वाब में, हमने अर्श में प्रियतम से इस खेल की जो मांगे कर रखी थी, खेल देखना है। धनी जी कह रहे, बिन मांगे देत हो तो मांग्या क्यों न पावत। वो तो ऐसे आशिक है, बिन मांगे सुख देते हैं तो मांग्या क्यों ना देवे। खेल तो मांग कर लिया हमने कि हमें खेल देखना है। जो मांग्या है ख्वाब में, सो हक के पूरा सब किया, सारी चाहते समाप्त कर दी, कोई बात बाकी नहीं रही। अब ये बात दिल में भर लो कि हक सूरत मेरे दिल में बस जाए, अर्श की खिलवत मेरे दिल में बस जाए। हमें खिलवत से मतलब है, ध्यान से सुंदर साथी मेरे शब्द को पकड़िएगा, हमें हकीकत से मतलब नहीं है, हमें खिलवत से मतलब है। अर्श की हजारों न्यामतों से हमें मतलब नहीं है, उन हजारों न्यामतों में प्रीतम के संग की हुई लीलाओं से मतलब है। वो न्यामतें मेरे किस काम की, जहां मेरे प्रीतम के संग मेरी लीला ना हो। मेरे प्रीतम के सिवा का पुखराज मुझे क्या करना है, मेरे प्रीतम के सिवा के जमुना जी में मुझे क्या करना है। वहां पे मेरे प्रियतम मेरे संग है, उनके हाथों में मेरा हाथ है, और जमुना जी के पाल के ऊपर मैं दौड़ती हूँ, जमुना जी में छलांग लगाती हूँ, तो भी प्रीतम का हाथ मेरे हाथ में मजबूती से पकड़ा हुआ है। अर्श की इन लीलाओं मस्ती चढ़ी हुई, ये मस्ती हमने मांगी। जो मांगा है ख्वाब में, सो हके पूरा सब किया। ख्वाब की सारी चाहतें धनी ने पूरी कर दी। जैसा ख्वाब देखना चाहा था, खेल जैसा देखना चाहा था, वैसा खेल भी दिखा दिया। खेल की चाहतें भी पूरी करवा दी ना। बुढ़ापा चाहिए था, ठीक है बुढ़ापा देख ले। भीख मांगना चाहिए था, देख ले भीख मांगनी क्या होती है। अर्श की जो बातें अर्श में नहीं होती, वो सारे खेल के भीतर आके हमें बता दी कि खेल क्या है, और खेल में बैठकर अर्श क्या है ये भी हमारे दिल में भर लिया। और आज हमारे दिल में अर्श भी इतना ही वास्तविक रूप में बसा हुआ है। ध्यान से सुंदर सर जी, मैं जो कहना चाहता हूं, अर्श कोई स्थूल ईट माटी चुना पत्थर की कोई चीज नहीं है। हर चीज नूर मेरे प्रियतम का ही स्वरूप, और उनमें मेरे प्रियतम के संग मेरी खिलवत। ये सारी बातें
आशिक रूह के दिल में जो भी उपजती है, धनी ने सारे सुख दे दिए, सारी बात पूर्ण कर दी। जो मांगा है ख्वाब में सो हक के पूरा सब किया, हर चीज हमारी पूर्ण कर दी, हर मनोकामना हमारी पूर्ण कर दी। सो बहुत नाम है सुध परी, जो ख्वाब के मीने दिया। लेकिन प्रीतम ने संसार के अंदर अर्श की जो बातें दी वो ज्यादा बहुत मुझे सुध ना पड़ी, ना खेल की सुध पड़ी, ना अर्श की सुध पड़ी। हम तो वैसे गोबर गणेश बन कर रहे, खेल में अर्श की सुध ना पड़ी और खेल में खेल की सुध ना पड़ी। हम क्या करें कि जीवन पूरा समाप्त होने को आया, अब तो अंतिम समय चल रहा है हमारे जीवन का भी, कब ये बंद हो जाएगा पता नहीं। अब तक ये समझ में नहीं आया कि जीवन मुझे क्यों मिला, और ये समझ में नहीं आया तो क्या खाक जिए हम, बस आए और चल बसे, यही तो हो गया। तो बहुत ना मोहे सुध परी, जो ख्वाब के मीने दिया, आपने जो खजाना मुझे यहाँ पे लुटा दिया, वो मुझे बहुत सुध ना पड़ी, समझ में ना आया। आप जिस तरह से मुझे परमधाम और आपके निज स्वरूप की लीला की बातें समझाना चाहते हैं, वो मुझे बहुत न समझ में आया। और मैं दुनिया के जीवों की भांति, संसार की गतियों की भांति आपको भी बस इसी तरह आपके संग जुड़ गई, जैसे कोई एक भक्त अपने भगवान के संग जुड़ जाता है। न मुझे आपके प्यार की समझ आई, न मुझे आपकी आशिकी की समझ आई। सो बहुत ना मोहे सुध पड़ी, आपने बहुत कुछ दे दिया, मुझे सुध ना पड़ी, मैं उसको ले ना पाई। जिस स्वरूप से, जिस वास्तविकता से आप मुझे अर्श के सुख देना चाहते हैं, वो मैं न ले पाई। अज्ञानता वर्ष, अल्प बुद्धि के कारण मैं आपकी वास्तविक बातों को समझ न सकी, और मैं ये बातों को दिल में न भर लिया जो ख्वाब में आपने दिया। संसार में आकर इस खेल में आपने जो अर्श की नियामतें मुझे दे दी, उन नियामतों का वास्तविक आनंद में न ले पाई। निजानंद की मस्ती जो चढ़ जानी चाहिए, वो मस्ती मुझ में न चढ़ी। यदि वो मस्ती चढ़ जाती तो संसार नजरों में न रहता। पल पल प्रियतम के संग उसी की मस्ती में मस्त होती रहे। देखन को तन सागर माही, देखने के लिए तो ये शरीर इस दुनिया के भीतर, दुनिया की प्रवृत्ति में लगा रहेगा, लेकिन वास्तव में वो दुनिया में नहीं रहेगी। यहाँ होते हुए भी वो यहाँ नहीं होगी। देखन को तन सागर माही, देखते हैं कि लगेगा कि ये शरीर संसार रूपी सागर में अंदर है, ये दुनिया में है, लेकिन भीतर से वो यहाँ पे नहीं रहेगी, तो भीतर से अपने प्रियतम के संग जुड़ी रहेगी। वो सुध हमें मिलती, प्रियतम ने हमें वो सुख दे दिया कि तन सागर के अंदर दुनिया में रहे, पर चित्त हमारा अर्श में पहुंच जाए और वास्तविक सुख आनंद में हम मस्त रहे। उसे कहीं कुछ जाने की जरूरत ही नहीं है, कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं है। एक मैं एक तू, बस और कुछ नहीं। सो बहुत नाम हे सुध परी, जो ख्वाब के मीने दिया। आपने मुझे इस खेल में इतना कुछ दिया हे प्रीतम, अब इसी बात का आनंद लेकर मैं आपके संग जुड़ी हुई हूं और सदा जुड़ी रहूं।
बस ऐसे ही अर्श की सभी रूहें ये प्रीतम का आनंद दिल में लेकर अर्श में प्रीतम के संग जुड़ी रहे। यही राज्य के संग मेरी प्रार्थना, यही राज्य हमें कह रहे हैं।